Aim right, achieve big at KR Mangalam University. यस 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 प्लीज एब्सोल्युटली सर। सर उनकी बड़ी ट्रांजैक्शनल अप्रोच है, मैं कहूँगा। हाँ, उनको वो चाहिए कि मुझे ये दो तो ठीक है, नहीं दो तो फिर। तो उसमें क्या होता है, कई जगह जो हम लोग अभी तक यूज्ड हैं डिप्लोमेसी के जो लेजे से, जो इतने सालों से हम देखते आ रहे हैं, ही डजंट फॉलो नाइसिटीज ऑफ लाइफ। ये होना चाहिए, ये होगा, ठीक है। उसी में देखिए कैसे बखूबी उन्होंने, नहीं तो इस मिडिल ईस्ट में सबका स्टेक है, ईरान का चाइना का स्टेक है, रशिया का स्टेक है, कोई कुछ नहीं बोला, कोई कुछ नहीं बोला। उनके बड़े बिनाइन से स्टेटमेंट्स थे। जब अर्गाची, इज द राइट नेम, अर्गाची उनके जब ईरान में, ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो वो गए पुतिन से मिलने, तो पुतिन ने बोला ये ठीक नहीं है। तो उसको क्या बोला गया होगा कि भाई अब चुपचाप जाके बात मान लो, ये तुम्हारे लिए अभी बहुत हो गया। बिकॉज दैट इज द प्रेशर अर्लियर जो उन्होंने ट्रंप ने रशिया पे डाल के रखा हुआ है। रशिया का पूरा टाइम हेड्स डाउन है यूक्रेन को संभालने में। उन्होंने यूक्रेन की ईस्ट में जो लड़ाई हो रही है, उसके अलावा वो बाल्टिक सी में भी एक फ्रंट खोलने को तैयार है वो। तो रशिया इज गोइंग टू बी वेरी वेरी बिजी, प्लस इतनी सारी सैंक्शंस हैं। ऐसे ही चाइना को मालूम है उनका सारा फ्यूल इधर से आना है। अगर ये गल्फ ऑफ इसमें प्रॉब्लम हुई तो उन पर बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। एज इट इज बहुत सारी सैंक्शंस। थोड़ा सा डिफर करूं अभी करता हूं मैं। और एक मिनट सर, मैं देखिए, ईरान ने ये तो साबित किया कि अमेरिका की सुपरमेसी को चैलेंज किया जा सकता है, और उन्होंने चैलेंज किया। वो इसराइल जो पिछले 2 साल से एक हमास जैसे छोटे से ग्रुप को नहीं हरा पाया, तो ईरान एक बहुत बड़ी कंट्री है, ईरान का अपना एक इतिहास है। और ईरान के सुप्रीम लीडर ने बोला था कि ये जो तुम धमकी दे रहे हो टोटली सरेंडर, ये तुम्हारी समझ में नहीं आता, चूँकि तुमने ईरान की हिस्ट्री को नहीं पढ़ा है, तुमने ईरान के सिविलाइजेशन के बारे में नहीं पढ़ा है। इस तरह की जो लिटरेचर और अदबियात है वो हमसे कभी किसी बड़े ताकत ने इस्तेमाल नहीं किए। और मैं समझता हूँ ईरान ने इस युद्ध के चलते हुए, अभी तक सीज फायर की कोई बात ईरान की तरफ से नहीं हुई है। ईरान के अंदर रजीम चेंज की जो बात कहकर ये हमला हुआ, उसमें उनका फेलियर साफ नज़र आ रहा है। और पिछले 45-47 साल में जो इसराइल और अमेरिका ने मिलकर इस पूरी जो एक विचार मॉडल ईरान ने कायम किया इन मुल्कों में, वेस्ट एशिया के अंदर, मिडिल ईस्ट में, उसके खिलाफ एक जंग पिछले 47 साल से अमेरिका ने जारी की हुई है, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो। चाहे वो इराक ने 8 साल जंग लड़ी हो, उसके पीछे भी अमेरिका, पूरा सोवियत यूनियन खड़ा हुआ था, तब 8 साल जंग में ईरान ने अपने को बचाया और डिफेंस किया। इसी तरह इसराइल की मुख्तलिफ पॉलिसीज़ के तहत जो ईरान के अंदर बहुत मर्तबा जो रजीम चेंज के अटेम्प्ट हुए, उनको ईरान ने सही से हैंडल किया और उनको फेल किया। और मैं समझता हूँ अब इस ज़माने का ये आखिरी अमेरिका के पास मौका था। इसराइल ने एहसास दिलाया इस अमेरिका को कि अगर अब चेंज नहीं किया गया यहाँ पे, तो फिर कभी कोई चीज चेंज नहीं होगी। तो मैं समझता हूँ ट्रंप को तो ये यकीन था कि हम कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी इसराइली लॉबी के दबाव में वो आए और उन्होंने अपनी एक फॉर्मेलिटी पूरी की। वो फोर्डो को बॉम्बारमेंट किया, बता के किया कि भाई टाइम है, हटा लो सब कुछ, ठीक है। फिर ईरान ने भी पलटवार कैसे किया, ईरान ने भी कहा कि हम कतर वाले बेस पे हमला करने जा रहे हैं, तो आप भी अपने सैनिक वैनिक हटा लो, है ना। तो तुम्हारी भी हो गई, हमारी भी हो गई, जनता को मैसेज चला गया। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको भी बड़े पैमाने पे ले जाता हूँ। आप देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप का चाहे फर्स्ट टर्म की नहीं है चाहे सेकंड टर्म की नहीं है, कोई भी फॉरेन पॉलिसी अचीवमेंट है आप एक नहीं गिन पाएंगे। दूसरी चीज़, भारत एक बहुत बड़ा शक्ति थी जो चीन के खिलाफ उनकी मदद कर सकती थी, भारत को भी उन्होंने नाराज कर दिया। जिस हिसाब से उनकी फॉरेन पॉलिसी चल रही है, रशिया, इंडिया, चाइना जो RIC ग्रुपिंग है, जो पहले ठंड में पड़ गई थी जब हमने क्वाड साइन किया था, वो अभी धकेल रहे हैं कि ये ग्रुपिंग स्ट्रांग हो, और रशिया भी कोशिश कर रहा है कि ये ग्रुपिंग स्ट्रांग हो जाए। इसी पर एक सवाल कि भाई, जो आपने बात की, वेरी वेल पॉइंटेड आउट कि भाई आप डिप्लोमेसी समझते ही नहीं, आप इंटरनेशनल रिलेशन समझ ही नहीं रहे हैं। तो क्या ट्रंप अमेरिका को अपनी कंपनी की तरह से चला रहे हैं कि बिजनेस दो, बिजनेस लो, बिजनेस दो, बिजनेस लो, मेरी बातें मानो? आप देखिए, जितने उन्होंने
उन्हें डेप्थ पता ही नहीं है कि भाई ईरान और इजराइल का मिजाज क्या है। क्या ये दोनों कभी इस तरह से राजी होंगे? इंटरेस्टिंग चीज ये देखिए आप कि जितने उनके मेन मिनिस्टर्स होते हैं कितने फायर किए थे उन्होंने अपने फर्स्ट टर्म में। उसकी बात पसंद नहीं आई, आउट। उसकी बात पसंद नहीं आई, आउट। मैटिस को आउट। उसके बाद तो अच्छा, उससे पहले तो जितनी बार तो ये आपकी मेंटल स्टेबिलिटी को नहीं दिखाता। मतलब इसका मतलब आप मेंटल स्टेबल नहीं है, क्योंकि ये जो सिचुएशन है कि जिस हर थोड़ी देर के बाद में आपको आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। क्या जबरदस्त तरीके से वो उसके साथ जो थे ना, क्या नाम, एलॉन मस्क, हाँ जबरदस्त। और उसके बाद में अभी एलॉन मस्क के झगड़ा हो गया कि मैं ये कर दूंगा, मैं बर्बाद कर दूंगा, मैं टेस्ला को हटा दूंगा। नहीं तो ठीक है ना, वो आदमी उसी मेंटल फ्रेम में है कि आजाद ख्याल देशों को, जैसे इंडिया है, बहुत सारे और भी देश हैं जो मुस्तकिल एक अपनी नॉन अलाइनमेंट कभी बना था। इन देशों को सीरियस ट्रंप जैसे लीडर को लेना होगा और अपने देश को उनके अधीन न रखते हुए एक आज़ाद पॉलिसी बनानी होगी, ताकि ट्रंप जैसे बहरहाल मैं कहना नहीं चाहता, यानी बेवकूफ़ के जो फैसले हैं उनके अंदर हमारे देश की जो आत्मसम्मान है वो ना खो पाए।